दोस्तों नमस्कार। मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कल से ओपन होने जा रहा है। पर जितने भी मोस्ट अवेटेड आईपीओज अभी तक हम देख रहे हैं ना दोस्तों, सारे के सारे इन्वेस्टर्स की आशाओं पे पानी फेर रहे हैं। और उसके अलावा कोई छोटा मोटा आईपीओ आ रहा है और बहुत ही तगड़ा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, बहुत ही तगड़ा लिस्टिंग गेन, बढ़िया से बढ़िया स्टॉक प्राइस परफॉर्म करके जा रहा है। अभी रिसेंटली Hyundai का एग्जांपल ले लीजिए, बाकी और कुछ आईपीओ का एग्जांपल ले लीजिए। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली मात्र 2% का चल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इस आईपीओ को रिव्यू करूंगा, मोटा मोटा। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें मैं नॉर्मली भी नहीं करता हूं, क्योंकि उससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। लॉजिकली किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है, क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एक बहुत ही जरूरी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के आखिर में नोट करके दूंगा कि इस आईपीओ को क्यों अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। एनटीपीसी जो कंपनी है उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। आईपीओ लेके आ रही है तकरीबन 10,000 करोड़ का। अब इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए 10% का कोटा रखा गया है। और इसके रिगार्डिंग सिंपल सी जानकारी मैं आपको यह भी बता दूं कि जिनके पास एनटीपीसी के शेयर ऑलरेडी है उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। वो शेयर होल्डर कोटा के एक ऑप्शन के अंदर अप्लाई कर पाएंगे, बिड कर पाएंगे, और उनको शेयर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर ये जो झिकझिक होती है या ये जो सारी मरमर होती है ना, ये तब होती है जब स्टॉक वो आईपीओ बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने की प्रोबेबिलिटी हो। लग रहा है कि रिटेल कोटा में ही सबको मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी हालत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए उसके लिए जरूरी है 12 नवंबर की डेट। अब वो तो निकल चुकी है, मतलब जब जिनके डीमैट अकाउंट में 12 नवंबर के दिन एनटीपीसी के शेयर थे उनको रिटेल को शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई करने के लिए अवेलेबल है। अब आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ के रिगार्डिंग किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये आईपीओ जो है कल खुलेगा 19 तारीख को और 22 तारीख तक चलेगा। इसके अलावा इस आईपीओ के प्राइस बैंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो प्राइस बैंड रखा गया है 102 रुपए से 108 रुपए का, 102 रुपए से 108 रुपए का प्राइस बैंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए का एक शेयर है फेस वैल्यू, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कंपनी कितना पावर जनरेट करेगी, मेगावाट में, गीगावाट में, वो सारी चीजें डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जो कर रहे हैं ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना उनको कुछ उतना ज्यादा समझ में आ रहा है, तो उस बात को हम रहने देते। प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी, कोई चिंता नहीं है। पर एक दिक्कत है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंपनी के अंदर दिक्कत है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत यह है कि दो बातें मैं नॉर्मली कहता हूं किसी भी कंपनी के बारे में देखते जाइए। एक तो होता है उस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पे ध्यान रखना है। सिंपल होता है, डेट टू इक्विटी का मतलब होता है खुद के पैसे के अगेंस्ट कर्जा कितना है। तो भैया इनका डेट टू इक्विटी 1.91 है, मतलब तकरीबन 2% के आसपास। इसका मतलब यह है कि इनके खुद के 1 रुपए के अगेंस्ट 1 रुपया 91 पैसे का कर्जा है। तो भैया इसमें से कुछ पैसा उधर भी जाएगा। एक अच्छी बात है कि ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू है, मतलब कोई भी पुराने इन्वेस्टर बेच के भाग नहीं रहे हैं, फ्रेश इशू है, अपने पैसे से कंपनी आगे ही बढ़ेगी। तो ये तो एक बात है। दूसरा एक दिक्कत है इसमें वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस कंपनी का जो पी है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, वो आफ्टर आईपीओ 259, जी हां 259 हो जाएगा। तो थोड़ा महंगा है इस नजरिए से। पर अब इस आईपीओ के इस रिव्यू में भी 100 बात की एक बात मैं जोड़ देता हूं, क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैं फिर से कहूं लॉन्ग टर्म व्यू। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं बता ये बंदा सही कह रहा है। और ये एग्जांपल या इस तरह का प्रॉपर लॉजिकल सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता किसी ने दिया हुआ है। अच्छे से सुन लीजिए एग्जांपल क्या है। देखिए अभी रिसेंटली, अभी ये जो है ना ग्रीन एनर्जी सेगमेंट है, ग्रीन एनर्जी कहिए, सोलर एनर्जी कहिए, मतलब इनके पास विंड एनर्जी वगैरह वो एडिशनल भी है। ये जो अभी ट्रेडिशनल एनर्जी के सारे माध्यम है ना, इनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है ये गवर्नमेंट। तो अभी
जब से मार्केट नीचे आ रहा है ना, अगर आप देखोगे तो वारी एनर्जी से लेके जितने भी सोलर कंपनी है ना, तगड़ा परफॉर्म कर रही है, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा एक्मे सोलर करके, अभी सोलर होल्डिंग करके अभी एक कंपनी आई थी जिसका आईपीओ रिव्यू मैंने किया था और कहा था कि आईपीओ को बिड करने की कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों वो आईपीओ आज 10% के अपर सर्किट पे था। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये परफॉर्म कर रहा है। भले ही अभी मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो, अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी दिक्कत वाली है, प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट चल रहा है, मार्केट अच्छा खासा नीचे आ रहा है। तो मार्केट के इस कंडीशन में उतना जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हमें दिख नहीं रहा है उस वजह से, क्योंकि मार्केट में ही थोड़ा एक गिरावट, बियरिशनेस छाया हुआ है, इसलिए हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख नहीं रहा है। पर जैसे आईपीओ के अंदर अगर आप इस स्टॉक को लेके बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी है, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है ये आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये सेगमेंट परफॉर्म कर रहा है और एनटीपीसी का भरोसा है। इन सारी चीजों को देखा जाए तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म व्यू लग के इस आईपीओ के एक लॉट को बिड करना बनता है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, अगर आपके घर में डीमैट अकाउंट नहीं है, आपका नहीं है और किसी का नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जोड़ा है, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए, मेरे साथ जुड़िए। मार्केट के डे टू डे एनालिसिस को भी मैं मेरे इस चैनल के ऊपर डालता हूं, उसे भी देखिए। आपको लगेगा प्रॉपर लॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ ये बंदा मार्केट को एनालाइज करता है। ओवरऑल आज का ये एनालिसिस, ये रिव्यू और एक प्रॉपर लॉजिकल जो मैंने आपको इसमें रीजन दिया है इस आईपीओ को क्यों अप्लाई करना चाहिए, आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।